दोस्तों, मेरा नाम नीतीश है और मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। दरअसल जब मैं घर से रेलवे स्टेशन के लिए निकला तो बिल्ली ने रास्ता काट दिया, लेकिन मैं इन मनगढ़ंत बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसके बाद जब मैं स्टेशन पहुंचा तो उस समय रात के 10 बज रहे थे। फिर मैं ट्रेन की राह में स्टेशन पर बैठा रहा। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद जब ट्रेन आई तो मैं बिना देरी किए हुए ट्रेन में चढ़ गया। जैसे ही मैं ट्रेन के अंदर गया तो मैंने देखा कि ट्रेन लगभग पूरी खाली थी। अंदर सिर्फ 10 से 15 लोग ही बैठे हुए थे। उसके बाद मैं भी अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। मेरे बगल में एक लड़की बैठी थी जिसकी उम्र 20 से 22 साल की होगी। वो लड़की दिखने में काफ़ी सुंदर थी। फिर मैं कैसे भी करके उससे बातें करने का बहाना ढूंढ रहा था ताकि सफ़र अच्छे से कट जाए और उससे दोस्ती भी हो जाए। काफ़ी देर बैठे रहने के बाद मैंने उससे कहा, आपका नाम क्या है? तो इस पर वो कुछ नहीं बोली। फिर मैंने दोबारा कहा, हेलो, मैं आपसे ही कह रहा हूँ, आपका नाम क्या है? इस पर उसने जवाब देते हुए कहा कि मेरा नाम काजल है। फिर क्या था, काफ़ी देर तक बातें करते हुए हम दोनों दोस्त बन गए थे। पता नहीं क्यों अचानक से ट्रेन की लाइट ऑन ऑफ होने लगी और देखते ही देखते ट्रेन सुरंग के अंदर चली गई। लेकिन जैसे ही ट्रेन टनल से बाहर निकले तो मैंने जो देखा वो देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि काजल वहाँ पर नहीं थी। इसके बाद मैं सोच में पड़ गया कि अचानक से ये कहाँ चली गई। उसके बाद मैं आसपास देखने लगा मगर वो लड़की कहीं नहीं मिली। मेरे हाथ पैर तो तब कांपने लगे जब मैंने देखा कि ट्रेन में एक भी आदमी नहीं था। पूरी ट्रेन खाली पड़ी थी। मैं यही सोच रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तो सब लोग यहीं थे। उसके बाद जब मैं गेट के पास काजल को ढूंढने गया पर वहाँ पर भी वो नहीं दिखे। फिर मुझे पेशाब लग गया, लिहाजा मैं मूतने के लिए वॉशरूम में चला गया। जैसे ही मैं बाहर निकला तो मेरे होश उड़ गए क्योंकि मैंने देखा कि बाहर काजल खड़ी थे। वो मुझे देखकर हंसे जा रहे थे। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। अब धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा था और देखते ही देखते वो काफ़ी डरावनी दिखने लगी थी। मैं कुछ सोच पाता उससे पहले उसने मेरा गला पकड़ लिया और मुझे हवा में उठा दिया। अब मुझे लग रहा था कि मेरा मरना पक्का है। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना मैंने कभी नहीं की थी। दरअसल हुआ यूँ था कि ट्रेन में एक बाबा जी आ गए। उन्होंने मंत्र पढ़कर मुझे काजल यानी चुड़ैल से बचा लिया। तभी ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी जिसका नाम डोंबिवली था। फिर मैं और बाबा फटाफट ट्रेन से नीचे उतर गए। मैं काफ़ी सोच में पड़ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं बाबा का कैसे धन्यवाद करूं। फिर मैंने बाबा से पूछा कि ये सब क्या है, तो इस पर बाबा ने बताया कि जय बालाजी, दरअसल ये ट्रेन श्रापित है। कुछ सालों पहले इस ट्रेन में एक लड़की चढ़ी थी और वो वॉशरूम करने गई थी। लेकिन जैसे ही वो निकली तो बाहर कुछ बदमाश लोग खड़े थे जिन्होंने उसके साथ जबरदस्ती किया और जब उसने छुड़ाने की कोशिश की तो वो असमर्थ हो गई। ट्रेन में सभी यात्री बस देखते ही रह गए, किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। फिर काजल ने कैसे भी करके एक को दांत काट लिया, जिसे देखकर उसमें से एक आदमी उस पर गोली चला देता है और वो गोली सीधा उसके पेट में लगती है और देखते ही देखते वो मरने की हालत में होती है। वो मरते मरते सभी को श्राप दे देती है और कहती है कि सब मरोगे। तो मैं ये सब जानकर काफ़ी डर गया जो बाबा ने बताया। उसके बाद मैं हक्का बक्का तो हो ही गया था, लेकिन मैं काफ़ी खुशकिस्मत था कि उस रात मेरी जान बच गई। उसके बाद मुझे ये सीख मिला कि सफ़र में किसी अनजान के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए, क्या पता वो मौत बनकर सामने आ जाए। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल फियर पॉडकास्ट को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ दोस्तों, आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर या फिर जीमेल आईडी पर। दोनों का लिंक
आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में। तो आप कहानी भेज सकते हैं अपनी आप बीते जो आपके साथ हुई है।